आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर, जिस पर हमारी तमाम मुस्लिम तंजीमों के जो जिम्मेदारान हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी का एक ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वो धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो लोग मौजूद थे जब ये फैसला आया है, खासतौर से मुस्लिम तंजीमों के लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, वो जो बाइट्स दे रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। और सोशल मीडिया पर भी अगर आप निगाह डालते हैं तो तमाम मुस्लिम तंजीमों से, मुस्लिम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी वाल पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी राहत करके इस फैसले को बताया जा रहा है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अंतरिम फैसला है, लेकिन जो 3 प्रावधान का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है इन तमाम तंजीमों के जरिए और मुसलमानों के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। पूरे एक्ट पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन 3 पॉइंट्स पर, 3 बिंदुओं पर राहत दी है, जिनमें से 2 बिंदुओं को तो हम कह सकते हैं कि राहत है, जबकि तीसरा जो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का जो फैसला है वो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि उसको भी हमारे उलमा इकराम ये बता रहे हैं कि उसमें भी हमारी कामयाबी हुई है, लेकिन जब आप फैसले को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी गैर मुस्लिम होंगे मेंबर, और जो राज्य के वक्फ बोर्ड हैं उसमें 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी उसमें भी गैर मुस्लिम मेंबर रहेंगे। हालांकि इसमें एक लाइन जो जोड़ी गई है वो ये है कि CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है वो ऑफिसर वक्फ बोर्ड का, वो मुसलमान रहेगा। उसके अलावा 2 और प्रावधान हैं जिनको हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला जो था वो हल होता नजर आ रहा है। एक तो ये कि जिस तरह से पावर्स दी गई थी DM को, सरकारी अधिकारियों को पावर्स दी गई थी कि जैसे ही किसी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो उसको तुरंत जो है सरकार के कब्जे में उस प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा और उसके बाद उसकी जांच होगी। इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक अहम फैसला है और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिल रही है। दूसरी बात जो थी, 5 साल तक प्रैक्टिशनर मुस्लिम ही जो है वो वक्फ कर सकता है, उसको भी हटा दिया गया है। तो इन 2 पॉइंट्स को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट खास तौर से जो सबसे खतरनाक हैं, जिस पर बड़ी लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली थी और आज अपने फैसले में जज साहिबान ने बाकायदा उस पर टिप्पणियां की हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। जो पहले से ही डर जताया जा रहा था, उस पर आज कोई भी मुस्लिम तंजीम नहीं बोल रही है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, कोई भी इस फैसले पर यह कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि अभी भी बड़ी जबरदस्त तलवार लटकी हुई है वक्फ प्रॉपर्टीज पर। एक जो पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। पोर्टल चालू कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए, और उसमें जो उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इस चीज़ को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उसकी वजह यह बताई है कि ये कोई अब का फैसला नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि 1995 की जो अधिनियम की धारा 3.I को हटा दिया है, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की धारणा को मान्यता दी गई है। संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस प्रावधान को हटाने से कई पुरानी वक्फ संपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनका कोई औपचारिक रजिस्ट्रेशन डीड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ अधिनियम 1923 से ही वक्फ को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आज़ादी से पहले ही जो 1923 का जो वक्फ एक्ट था उसके मुताबिक भी वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, इसलिए हम
ये नहीं कर सकते कि हम रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दें, और उसके बाद भी जितने भी वक्फ एक्ट आए उसमें भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। अभी जो 2014 में मनमोहन सरकार में जो संशोधन किया गया था वक्फ एक्ट में, उसमें भी ये प्रावधान रखा गया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा विचार है कि यदि मुतवल्ली 102 वर्षों की अवधि तक वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, जैसा कि पहले के प्रावधानों के तहत ज़रूरी था, तो वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड ना होने पर भी उन्हें वक्फ जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। बहुत अहम बिंदु है ये, इसको समझने की ज़रूरत है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि पुराने वक्फ के पास अब कोई विलेख उपलब्ध नहीं है, न्यायालय ने कहा है कि मूल वक्फ अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दायर करने हैं तो वक्फ डीड की प्रति अनिवार्य नहीं थी। यदि कोई मूल डीड उपलब्ध नहीं है तो आवेदक को वक्फ की उत्पत्ति, प्रकृति और आदेशों के संबंध में जहां तक उन्हें मालूम हो पूर्ण विवरण देकर आवेदन किया जा सकता है। अदालत ने मूल अधिनियम की धारा 36 में संशोधनों पर रोक लगाने से भी इनकार किया है, जो हर वक्फ के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है, ज़रूरी बनाता है। साथ ही ये निर्धारित भी करता है कि 2025 के संशोधन के लागू होने के बाद वक्फ डीड के निष्पादन के बिना कोई वक्फ नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको जारी रखा गया है। यानी अब किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप इस बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी कर ये कहा था कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का, तब तक हम किसी भी प्रॉपर्टी को इस पोर्टल पर, वक्फ के पोर्टल पर हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। विरोध के तौर पर यह बात कही गई थी और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इस फैसले के आने के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि किन्हीं कारणों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे फैसले को पहले पढ़ेगी और पढ़ने के बाद ही इस पर कोई अपने प्रतिक्रिया देगी। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की जो याचिका स्वीकार हुई थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जमीयत की बात करें, मौलाना अरशद मदनी की, या फिर उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स थे जिसमें अमानतुल्लाह खान थे, उसके अलावा और भी कई मुस्लिम तंजीमें थीं जिनकी याचिकाओं पर ये पूरी सुनवाई हो रही थी, उनके वकीलों ने अपने आप को ये कहा कि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और उनके जो जिम्मेदारान थे उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको लेकर के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी मुस्लिम मसाजिद जो काफ़ी कदीमी हैं, बादशाहों के टाइम की बनाई हुई हैं, जो ASI के अंडर में आ जाएंगी और ASI फिर वहाँ पर नमाज बंद कर सकता है, ये वक्फ के उससे हट जाएंगी। ये भी प्रावधान इस नए एक्ट में रखा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभरने वाला है। तो सवाल यही है कि क्यों गुमराह किया जा रहा है इन मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए, इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए क्या खेल चल रहा है। जैसा कि आपने देखा था कि बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त भी, बाबरी मस्जिद का जब सुनवाई चल रही थी लगातार सुप्रीम कोर्ट में, तो तमाम तंजीमें इस चीज़ में बाजी ले जाने की कोशिश कर रही थी कि हमारी आज ये दलील हुई, और बाकायदा उसका तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी बात रखी जाती थी वकीलों के ज़रिए, इन तंजीमों के ज़रिए, तो उस पर प्रतिक्रिया दी जाती थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से ये केस लड़ रहा था और सबसे मजबूती के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जो है वो पैरवी कर रहा था। लेकिन उसके अलावा भी जमीयत उलमा हिंद जैसी बड़ी तंजीमें इस केस को लड़ रही थीं, और उसके बाद क्या हुआ वो आपने देखा। आज बिना इस पूरे ऑर्डर का मुताला किए हुए, बिना एक एक पॉइंट पर बात किए हुए वकीलों से तुरंत जो है एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है। मौलाना अरशद मदनी बाकायदा ट्वीट भी करते हैं, एक बाकायदा एक प्लेट बना करके उसको ट्वीट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और एक बड़ी जीत के तौर पर अपने आप को बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि हम अगर देखते हैं इस पूरे मामले में एक तंजीम है APCR, नदीम खान ने
अपनी वाल पर लिखा है कि फैसला काफ़ी अहम है। हम चाहते थे कि पूरी तरह से इस प्रावधान पर, इस एक्ट पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। 3 बिंदुओं पर हमें थोड़ी राहत ज़रूर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी अहम बात उन्होंने कही है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद वगैरह जो 7 आरोपी हैं दिल्ली दंगों के, उनको लेकर जो याचिका डाली गई और उस पर सुनवाई नहीं हुई, ये कहते हुए कि बहुत देर में हमारे पास जो है इसकी फाइल आई है, और उसको लेकर के जो बेंच गठित की गई है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और ये इससे जोड़ करके देखा है जो वक्फ एक्ट का जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कि एक फैसले में मुसलमानों को थोड़ा आप खुश कर दीजिए और फिर दूसरे फैसले में उसका उलट कर दीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा बहुत भरोसा बना रहे।